नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य, पावन और जीवन परिवर्तन करने वाली आध्यात्मिक यात्रा में। आज से हम सब मिलकर प्रारंभ कर रहे हैं 700 दिनों का संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता पाठ। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला हुआ वो अमृत ज्ञान, जिसने केवल अर्जुन का ही नहीं बल्कि युगों युगों से करोड़ों मनुष्यों के जीवन का अंधकार दूर किया है, उसी अमृतवाणी को हम अगले 700 दिनों तक प्रतिदिन एक एक श्लोक के माध्यम से सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। ये केवल एक पाठ नहीं है, ये आत्मा को जगाने की साधना है। ये भ्रम से सत्य की ओर चलने का मार्ग है। ये दुख से शांति की ओर जाने की यात्रा है। ये मोह से मोक्ष तक पहुंचने का दिव्य सेतु है। जब जब मनुष्य जीवन के युद्ध में थक जाता है, जब रिश्ते उलझ जाते हैं, जब कर्तव्य भारी लगने लगता है, जब मन निर्णय नहीं ले पाता, तब भगवद गीता ही वो प्रकाश बनती है जो भीतर का अंधकार मिटाती है। इसीलिए भक्तों, आज से ये 700 दिनों की यात्रा केवल वीडियो की श्रृंखला नहीं, बल्कि आपके और हमारे जीवन का आध्यात्मिक परिवर्तन बनने वाली है। तो आइए, फोल्डेड हैंड्स के साथ, श्रद्धा के साथ मन को शांत करके प्रवेश करें इस पवित्र ज्ञान यज्ञ में। बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता का संक्षिप्त महात्म्य। भक्तों, महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही स्वजनों को सामने देखकर मोह और विषाद में डूब गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य उपदेश दिया वही है श्रीमद् भगवद गीता। इन 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में जीवन का हर प्रश्न छिपा है। कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, सफलता क्या है, दुख से मुक्ति कैसे मिले, मन को स्थिर कैसे करें, भगवान को कैसे पाएं। और इसी महान ग्रंथ के प्रत्येक श्लोक को हम अगले 700 दिनों तक एक एक दिन सुनेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग और उसका प्रथम श्लोक। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। श्लोक का सरल अर्थ। अंधे राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भक्तों, देखने में यह केवल एक प्रश्न लगता है, लेकिन गीता की शुरुआत ही हमें मानव मन की सबसे बड़ी कमजोरी दिखा देती है। ध्यान दीजिए, धृतराष्ट्र कहते हैं मामकाः अर्थात मेरे पुत्र, और फिर कहते हैं पांडवाः पांडु के पुत्र। उन्होंने ये नहीं कहा हमारे बच्चे। यहीं से पता चलता है कि समस्या युद्ध की नहीं थी, समस्या थी मोह की, पक्षपात की, अपने पराये की भावना की। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधे थे, लेकिन उससे भी बड़ी बात, वे पुत्र मोह में मानसिक रूप से भी अंधे हो चुके थे। उन्हें धर्म दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें न्याय दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें केवल अपने पुत्रों का हित दिखाई दे रहा था। और भक्तों, यही तो हम सबके जीवन में भी होता है। जब मामला अपने लोगों का होता है तो सही गलत का निर्णय धुंधला पड़ जाता है। हम सत्य को जानते हुए भी मोह के कारण उसे स्वीकार नहीं कर पाते। मान लीजिए, घर में 2 बच्चों के बीच विवाद हो। अक्सर माता पिता निष्पक्ष नहीं रह पाते। ऑफिस में अपना प्रिय व्यक्ति गलती करे तो हम उसकी गलती को भी जस्टिफाई करने लगते हैं। यानी जहां मेरा शब्द आता है वहां न्याय कमजोर पड़ जाता है। धृतराष्ट्र का मामकाः केवल शब्द नहीं, ये पूरे महाभारत विनाश का बीज है। आज गीता के प्रथम श्लोक से हमें पहली शिक्षा मिलती है कि जहां मोह और पक्षपात आ जाता है, वहां धर्म का निर्णय धुंधला हो जाता है। जब तक मन मेरा तेरा में फंसा रहेगा, तब तक सत्य स्पष्ट नहीं दिखेगा। इसीलिए गीता की यात्रा का पहला कदम है अपने भीतर के धृतराष्ट्र को पहचानना। भक्तों, ये तो केवल प्रथम दिवस की शुरुआत है। अभी आगे 699 दिव्य श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण जीवन का ऐसा ज्ञान देने वाले हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। तो इस 700 दिनों की पावन यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि ये दिव्य गीता ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। कल फिर मिलेंगे गीता पाठ के दूसरे दिन के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।